हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा रिलेशंस। देखिए, रिलेशंस की प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुका हूँ, जिसमें कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से भी हैं। दूसरा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो वो यहाँ पर हैं। आज का केवल सेशन जो होने वाला है वो रहेगा क्वेश्चंस के बेस पर। तो क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। जी हाँ, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि लेट द एल बी अ सेट ऑफ लाइन इन अ प्लेन, आर बी द रिलेशन ऑफ एल। यानी कि कोई एक एल सेट है जिसपे लाइंस हैं, जो कि प्लेन की सारी लाइंस हैं उसके अंदर। दूसरा, कहा गया है कि कोई एक रिलेशन है आर जो वर्क कर रहा है उसके ऊपर। डिफाइंड एज, यानी डिफाइंड है L1 L2। L1 इज द परपेंडिकुलर ऑफ L2। बेटा ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि रिलेशन सेट के अंदर जो ये कंडीशंस दे रखी होंगी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये मैंने अंडरलाइन कर दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंडीशंस होने वाली है। क्वेश्चन अगर नजर नहीं आ रहा हो तो बता दें, मुझे कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। चलिए, सो दैट द आर इज सिमेट्रिक। क्या है बेटा? आर इज सिमेट्रिक। क्या दिखाना है कि आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्या दिखाना है बेटा? कि आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव, ये हमें दिखाना है। ओके, जी हाँ। तो लेट, सबसे पहले आपको इसको करने का तरीका पता होना चाहिए। बच्चे इस कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं मगर इन्हें करने का तरीका नहीं आता, और बोर्ड में अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले क्या करना है? लेट करना है। लेट करना है जो सेट आपको दिया गया है, लेट एल बी अ, यहां लिखेंगे एल बी अ सेट ऑफ क्या? ऑल लाइंस, ऑल लाइंस, लाइंस इन अ प्लेन। ओके बेटा, यहां पर क्या है? एल बी अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। तो कोई सेट है जो कि प्लेन पर है। ओके, चलिए, अपने प्लेन पर कोई एक सेट है जिसमें के सारी की सारी लाइंस हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? एल से। बेटा किससे? एल से रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर। ओके, अब हमें कहा गया है कि रिलेशन जो है, तो यहां कहेंगे आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन, रिलेशन ऑन एल। क्या? ऑन एल। किस पर है? ऑन एल। तो क्या है रिलेशन? रिलेशन है कि L1 is a perpendicular of, perpendicular of L2। ठीक है बेटा, ये कंडीशंस यहां पर है। तो नाउ मैं यहां पर क्या करूंगा? नाउ L1 एंड L2, नाउ L1 एंड L2 बिलोंग्स टू L। मैंने कहां से ले लिया? L1 L2 एंड, या ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं L1 कॉमा L2 बी अ टू लाइंस इन एल। ओके, सो L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। काय में होगा ये? L में होगा, राइट ना। रिलेशन क्या कह रहा था? रिलेशन ये बात कह रहा था कि L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं। तो मैंने यहां कहा कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के और बिलोंग करेगा L में। तो बेटा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कहती है कि यदि कोई ए रिलेटिव है बी से, तो वो ए रिलेटिव टू ए होना चाहिए। क्लियर ना? ये कहता है। तो यहां पर मैं देखें कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो यहां मैं कहूंगा कि L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L2 के। क्या ये बिलोंग करेगा L में? तो ये भैया नॉट बिलोंग करेगा L में, क्योंकि कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, पैरेलल होती है। ओके बेटा, क्या होती है? पैरेलल होती है। तो दिस इज कंडीशंस ऑफ L1 एंड L2। तो यहां से आप ये कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहां लेके, सॉरी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या कहेंगे बेटा? नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये कहेंगे आप। अगेन आप देखेंगे, अगेन आप ये देखेंगे कि L1
परपेंडिकुलर है L2 के और बिलोंग कर रहा है किसमें, L1 में, तो क्या L2 परपेंडिकुलर होगा L1 के, बिलोंग करेगा L में, तो बिल्कुल करेगा साहब। क्या करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि L1 L2 यानी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं, परपेंडिकुलर हो सकती हैं। तो इट मींस क्या है कि यहां से आप कहेंगे कि A अगर रिलेटिव है B से तो B रिलेटिव होना चाहिए किससे, A से। और कंडीशन काय में बिलोंग कर रही है, L में। इट इज क्या है कि ये सिमेट्रिक है। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ओके, सिमेट्रिक होगा। बस इस तरीके से ही आपको दिखाना है और जैसे ही आप दिखा देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब बात आती है अगेन नेक्स्ट की बात करता हूं, तो नेक्स्ट में क्या होगा कि L1 एंड L1 कॉमा L2 एंड कॉमा L3 टू बी अ लाइन, टू बी अ लाइन बिलोंग्स टू L, किसमें बिलोंग करेगा, L में। यानी कि L1 L2 एंड L3, L1 कॉमा L2 कॉमा L3 बिलोंग करेंगे किसमें, L में। ओके, तो यहां पर देखेंगे L1 परपेंडिकुलर था L2 के और बिलोंग कर रहा था किसमें, L में बेटा। ओके, यहां पर L2 परपेंडिकुलर होगा L3 के, बिलोंग करेगा किसमें, L में। ओके, दोनों ही कंडीशन सही है यहां तक कि ट्रांजिटिव है। ओके, यहां से आगे अब कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन ये थी ट्रांजिटिव की कि यदि A रिलेटिव है B से और B रिलेटिव है C से, यानी कि ये वही रिलेशन है जो दोनों में सेम होना चाहिए, तो क्या A उसी रिलेशन से C से कनेक्ट होगा, ये हमें चेक करना है। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा, L3 के परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप इसे क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू L। तो बेटा यहां से आप कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। क्या कहेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। और जब ये ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या, जब ये ट्रांजिटिव नहीं है और जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो आपका इक्विवेलेंस नहीं है। देखिए बेटा, इक्विवेलेंस की कंडीशन मैंने बताई थी कि यदि वो 3R कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो आपका इक्विवेलेंस होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की कंडीशंस को कोई सेट फॉलो करेगा देन वो आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट कर लीजिए, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये सिमिलर उसी तरीके से ये करना है, फॉर्मेट आप याद रखिएगा करने का। सबसे पहले सो दैट द रिलेशन ऑन आर, सेट ए दे रखा है, सेट क्या दे रखा है, ए दे रखा है बेटा, यहां से सेट ए दे रखा है। क्या है, सेट ए, सेट ए दे रखा है। ऑल पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर। देखिए बेटा समझिएगा, आर कोई रिलेशन है जो पी और क्यू कोई दो पॉइंट है जिनके डिस्टेंस पर काम कर रहा है और कह रहा है कि पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, सेम है। कहां से, ओरिजिन से, राइट ना। और यहां पर मैंने कहा लेट, मैंने सबसे पहले सेट को डिफाइंड कर लेना है। लेट ए बी द सेट ऑफ, ए बी द सेट ऑफ, ए बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। क्या बेटा, इन अ प्लेन। ओके बेटा, इन अ प्लेन। नाउ आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन ऑफ पी एंड क्यू। दोनों में लिख दिया मैंने, आर बी द रिलेशन ऑफ पी एंड क्यू। अब जो रिलेशन दे रखा है वो किसका दे रखा है, डिस्टेंस का दे रखा है, यानी ओरिजिन से पी क्यू का डिस्टेंस सेम है। ओके, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एंड Q, P एंड Q फ्रॉम, फ्रॉम द ओरिजिन,
क्या होगा बेटा, फ्रॉम द ओरिजिन आर सेम, कैसा है, सेम है। तो नाउ मैंने यहां क्या कर लिया कि P एंड Q था ना, P था ये और ये क्या था, Q था। तो मैंने ये कहा कि OP इक्वल टू OQ होगा, यही तो डिस्टेंस होगा, यानी किसी ओरिजिन से डिस्टेंस अगर मैं फाइंड आउट करूं तो OQ और OR मतलब OP और OQ होगा। ओके नाउ तो देखें यहां पर रिफ्लेक्सिव जब चेक करेंगे हम, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कह रही है। रिफ्लेक्सिव देखो पहले तो मैं ये देख लो कि इक्वलेंस रिलेशन को हमें क्या बताना है कि यह है इज एन इक्वलेंस रिलेशन फर्दर द सो दैट द सेट ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू द पी नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ पी ओरिजिन द सेंटर्स। ओके देखें इक्वलेंस रिलेशन हमें फाइंड आउट बताना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन होगा। अब हमें ये समझ लेना है कि देखो ओपी के इक्वल ओ क्यू है, राइट ना। तो मैंने यहां क्या पी एंड क्यू बिलोंग्स टू ए होगा, क्योंकि सेट है हमारा द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, यानी कि सेट किस में बिलोंग होगा, ए में बिलोंग करेंगे, यानी दोनों पॉइंट ए में बिलोंग करेंगे। यदि दोनों पॉइंट ए में बिलोंग कर रहे हैं तो ओपी इक्वल टू क्या था, ओ क्यू बिलोंग करेगा किस में, रिलेशन सेट में, जो कि आपका आर होगा। ओके आर होगा ना बेटा। जब ये आर में बिलोंग कर रहा है तो आप यहां से कह सकते हैं कि क्या ओपी खुद के डिस्टेंस के बराबर होगा, ओपी ओपी के बराबर होगा, बिल्कुल साहब ओपी खुद के बराबर भी हो सकता है और बिलोंग करेगा किसमें, आर में, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कैसा है, इन दोनों का सेम है। तो यहां पर क्या कंडीशंस थी, रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस ये थी कि यदि ए कोई रिलेटिव है बी के साथ तो वो उसी रिलेशन के साथ ए से कनेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। ओके बेटा ये रिफ्लेक्सिव है। अब बेटा यहां पर देखें सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक इस बात को कहता है कि यदि ओपी इक्वल है ओ क्यू के, क्या, यदि ओ पी इक्वल है ओ क्यू के, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ओ क्यू इक्वल होगा ओ पी के। क्या दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो दैट इज सिमेट्रिक होगा बेटा, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है बेटा ये होगा सिमेट्रिक। अगेन अगर आप देख पा रहे होंगे यहां से मैं ट्रांजिटिव की बात कर दूं कि देखो ओपी, मैं थर्ड पॉइंट ले लेता हूं, कोई थर्ड पॉइंट ले लिया मैंने, ओपी यहां पी क्यू आर ले लेता हूं, क्या पॉइंट ले लेता हूं, तीसरा पॉइंट ले लेता हूं आर कोई भी। तो देखें ओ पी इक्वल टू ओ क्यू एंड इक्वल टू ओ आर ले लीजिए, स्मॉल आर ले लीजिए क्योंकि कैपिटल हम रिलेशन में यूज कर रहे हैं, तो आर डैश ले लीजिए, ओ आर डैश कर लीजिए। तो देखें ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट इस वाले के इक्वल है ओ क्यू के, और ओ क्यू जो है ओ आर डैश के इक्वल है। तो क्या कंडीशन थी ट्रांजिटिव की, कंडीशन ये थी कि क्या ओपी इसके बराबर होगा, तो ओपी ओ आर डैश के हमेशा बराबर होगा, क्योंकि बेटा ओपी यानी कि कोई दो लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस है और उसी लाइन का तीसरी लाइन के बीच भी सेम डिस्टेंस है, तो पहली लाइन का और तीसरी लाइन का डिस्टेंस भी सेम रहने वाला है, यानी कि इट्स ट्रांजिटिव। क्या होगा बेटा, ट्रांजिटिव होगा। और जब ये ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और जब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, तो इट मीन्स क्या है कि ये इक्वलेंस भी होगा बेटा, क्या होगा, इक्वलेंस भी होगा। तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करेंगे। ओके बेटा इक्वलेंस रिलेशंस कब होते हैं, जब होते हैं जब बेटा कोई तीन कंडीशंस फॉलो होती हैं, पहली रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक एंड तीसरी ट्रांजिटिव। ओके बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने ये। अब मैं इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट करने वाला हूं क्योंकि आप लोगों को पता तो चल गया फॉर्मेट क्या है। तो सेट सबसे पहले देखेंगे, सेट भी द ह्यूमन विंग्स, सेट किसका है, ह्यूमन विंग्स इज द पार्टिकुलर टाइम, किसी एक टाइम पर किसी ह्यूमन विंग्स का है किसी एक टाउन में। ओके तो यहां लिखेंगे ए लेट बी अ सेट ऑफ ए बी द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है बेटा किसका, ह्यूमन बींग्स का है।
beings in a town। ठीक है बेटा, ये ह्यूमन बींग्स का टाउन के बीच में जो है आपका एक सेट दे रखा है, सेट दे रखा है, राइट। ओके, रिलेशन सेट क्या है? रिलेशन सेट की जब आप बात करेंगे तो यहां देखो एक्स वाई का फादर है, यानी कि एक्स कैसा है? फादर ऑफ वाई है बेटा। क्या है? ये रिलेशन है, रिलेशन सेट है। ये कैसा है? रिलेशन सेट है। यहां सॉरी मैंने करली ब्रैकेट यूज नहीं किया था, आप भी ध्यान देंगे। ये फादर है किसका? वाई का। ओके, ये है। तो ये एक मतलब आर जो रिलेशन है वो एक्स एंड वाई के बीच में है, बट एक्स जो है वाई का फादर है। सिंपल सी बात ये है। तो देखो ध्यान से देखना, यदि एक्स वाई का क्या है? फादर, वाई का फादर बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में या ए में। ए के एलिमेंट है एक्स एंड वाई, तो यहां पहले लिख लो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग करना चाहिए आर में। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ओके, ये है। तो देखें यदि ये इसका रिलेशन है, मतलब यानी ये इसका फादर है, तो ये इसमें होगा। क्या एक्स खुद का फादर हो सकता है? एक्स का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। कोई भी बात यहां पर लॉजिक नहीं है कि एक्स का फादर हो जाए, यानी खुद का ही पिता हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, क्या दूसरी बात? दूसरी बात कि एक्स अगर फादर है किसका? वाई का, तो क्या वाई उल्टा हो सकता है? क्या उल्टा हो सकता है कि ये फादर हो जाए इसका? नहीं होगा भाई। क्या? ये भी नहीं होगा। तो ये न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात करेंगे कि यदि एक्स है वाई का फादर, एक्स है वाई का फादर और वाई है जेड का फादर, यानी कि ये तो इसका फादर है, ये इसका फादर है, तो क्या ये इसका फादर होगा? नहीं होगा भाई। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट। तो न तो ये सिमेट्रिक है, न रिफ्लेक्सिव है, एंड न ही ये ट्रांजिटिव है, और न ही ये इक्वलेंट होगा। तो ये आपको कंडीशन के बतौर पर खुद से लिखना पड़ेगा। कोई भी किसी का फादर नहीं होता। फादर का रिलेशन बेटे सन एंड फादर के बीच में होता है। तो आप ये समझिए कभी ए और बी अगर एक दूसरे के फादर का रिलेशन रख रहे हैं, तो बी और सी उस रिलेशन को रख रहे हैं, तो ए का सी के साथ वही रिलेशन नहीं हो सकता, दादा का रिलेशन तो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है, सेम ये आप करेंगे खुद से। यहां पर बेटा वाइफ का रिलेशन दिया है। काय का दिया है? ओनली ऑन वाइफ का। उसमें फादर का था, यहां पर वाइफ का दिया है। तो ये मुझे आप करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपने कर लिया है या नहीं। ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर बी आर डिफाइंड ऑफ दिस नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि ये जो रिलेशन है वो न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं यहां पर एक सेट ले लेता हूं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। बेटा रियल नंबर तो सबको पता होगा, रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, कॉम्बिनेशन से बनकर मिलता है रियल नंबर। बेटा यहां पर ये आर है और ये आर वाला, देखो यहां पर आर दो आर सेम नहीं हो सकते, इसलिए उसने एक आर को डार्क कर दिया है, दूसरे आर को लाइट रखा है। ये आर जो है, ये वाला आर जो है रिलेशन है। क्या है रिलेशन? रिलेशन ए एंड बी के बीच में दे रखा है, जो कि सेट के एलिमेंट है किसके? आर के। ओके, सच दैट ए आर, ये जो है आर सेट है, ये जो आर रिलेशन है ए एंड बी के बीच में है, सच दैट ए लेस देन ऑफ बी स्क्वेयर, है ना, बी स्क्वेयर से छोटा है ए।
ओके जी। तो यहां पर ये कंडीशन बन गई बेटा। अब देखिए, अब यहां पर कंडीशन विशेष इसे समझिएगा, जिस साइड मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, जिस साइड मुंह इसका क्लोज होता है वो साइड छोटी होती है। तो यानी कि इट मीन्स क्या है कि ये छोटी है इससे, ओके, ये बड़ा है, और इसका साइन ये होता है कि इक्वल भी है। तो यहां पर मैं इसे आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए दो सर्कल ले लेता हूं। पहला एक सर्कल ले लिया, सॉरी, पहला एक सर्कल ले लिया और दूसरा एक सर्कल ले लिया बेटा। ध्यान देंगे यहां पर थोड़ा सा, यहां पर रिलेशन है ए बी स्क्वायर, ओके। ये कोई सेट, मैंने ए लिख लिया और ये कोई बी लिख लिया, यानी ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको कहां से मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे, इसी से। देखो बेटा, यदि मैं यहां पर वन डालता हूं, यानी कि रियल नंबर्स में वन भी होता है, वन भी होता है, तो मैंने वन लिया और वन रखने पर मुझे यहां पर वैल्यू क्या मिली, वन मिल गई। ओके बेटा, मैंने यहां पर टू लिया तो मुझे यहां पर क्या मिल गई, टू मिल गई। टू बेटा बड़ा तो है बट इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ध्यान देंगे, बड़ा तो है बट इक्वल नहीं है। अगर मैं यहां पर 1/2 लेता हूं, क्या लेता हूं, 1/2, तो 1/2 का जो स्क्वायर मिलेगा बेटा वो मिलेगा 1/4, यानी कि और छोटा मिलेगा। ये भी कंडीशन समझिए, छोटा मिलेगा यहां पर। ये तो चलो बड़ा है, यहां पर ये छोटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है इस बात को समझिएगा। रिफ्लेक्सिव इस बात को कहता है कि कोई अगर ए और बी अगर एक दूसरे, ए से बी बड़ा है, तो आप यहां कहिए ए क्या खुद से बड़ा हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप उसे उसी तरीके से लिखेंगे, ओके बेटा। रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि कोई ए बी से बड़ा है तो क्या बी ए से बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में उल्टा संभव नहीं है। किसी भी नंबर्स को अगर आपने एक और दो को देख रहे हैं तो क्या उल्टा हो सकता है, दो एक की जगह आ सकता है, नहीं आ सकता ना, क्योंकि एक अगर दो से छोटा है तो दो हमेशा एक से बड़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दो एक से छोटा हो जाए, तो ये नॉट पॉसिबल। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ओके बेटा, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या है कि यदि ए बी से बड़ा है और बराबर है, और बी जो है सी से बड़ा है, ठीक है। बट बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक कंडीशंस जो हैं वो सारी की सारी कब सेट बैठेंगी, जबकि सेट हमारा रियल हो। कैसा हो बेटा, रियल नंबर्स पे हो, विशेष ध्यान रखें। नेचुरल पे अगर बात कहेंगे तो नेचुरल पे सारी कंडीशन सही बैठेंगी, क्योंकि नेचुरल में हमेशा ये वाली वैल्यू नहीं ली जाएंगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमेशा कब किस में ली जाएंगी, रियल सेट में ली जाएंगी। यदि अगर आप नेचुरल लेते हैं तो यहाँ सारी की सारी वैल्यू करेक्ट बैठेंगी और आपके आंसर सभी सही आएंगे। तो देखें, अगर मैं यहाँ रियल लेता हूं तो रियल में मैंने यहाँ 1/2 लिया तो मुझे 1/4 मिलेगा, यानी कि इससे छोटी वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहां पर जब ये कंडीशन बैठेगी तो यहां पर भी ये फेल हो जाएगा, और जब ये टेस्ट भी फेल हो जाएगा तो ये कहेंगे कि ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा, ओके बेटा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ओके, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, जी हाँ। अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ लीजिएगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर से आगे रिपीट कर दूं कि सेट रियल है, रियल में रेशनल नंबर आते हैं, और जब हम रेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा छोटी वैल्यू देते हैं, न कि बड़ी वैल्यू देते हैं। और नेचुरल ऑलवेज बड़ी वैल्यू देते हैं। नेचुरल 1 पे 1 दे रहा था, यहाँ 2 पर आपको 4 दे रहा है, ठीक है बेटा। पर 1/2 जैसे ही आप लेंगे 1/2 पर आपको छोटी वैल्यू मिलेगी, और छोटी मिलती जाएगी। अगर मैं 1/3 लूंगा तो 1/9 मिल जाएगा, 1/4 लूंगा तो यहाँ पर ये कंडीशन उल्टा हो जाएगा, और इट मीन्स जब उल्टा होगा तो वैल्यू डजंट बिलोंग टू दीज कंडीशंस, लाइक अ रिफ्लेक्सिव, लाइक अ सिमेट्रिक, लाइक अ ट्रांजिटिव, ओके बेटा, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सेम कंडीशंस यहां पर दी गई हैं। आर बी द सेट ऑफ
रियल नंबर्स और रिलेशन दिया है। तो बेटा देखिए रिलेशन है, सबसे पहले लेट आर बी अ सेट ऑफ रियल नंबर, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके बेटा, रियल नंबर। तो जब हमारे पास आर कोई रियल नंबर का सेट्स है और आर द रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ये कहा गया है कि दो नंबर हैं इस जो कि हमने रियल नंबर से लिए हैं और उनका सम क्या है, वो 1 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 1। तो रिफ्लेक्सिव जब हम चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी बेटा, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये थी कि यदि a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है और ये जो है बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, फॉर एवरी a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, रियल होना चाहिए, राइट। ओके, तो बेटा देखें जब ये वाली कंडीशन, अब मैं उसी तरीके से कर रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में करना होता है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करना है कि यदि मैं दो नंबरों का सम देख पा रहा हूं, क्या मिल रहा है, 1, यानी कि मान लो यहां मेरे पास ये है 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, यानी कि अब सीधा सीधा कह दो यहां पर 0.5 है, यहां पर 0.5 है, दोनों का सम क्या किया मैंने ऐड कर लिया तो 1 आ रहा है, यानी किसी नंबर्स का स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूं उस वैल्यू को, तो मुझे क्या मिल रहा है 1/√2। यहां पर देखो 1/√2, यहां पर 1/√2, यानी कि आप सीधा सा देखो ऐसे 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 1/2 आ गया और प्लस ये भी 1/2 आ गया, तो यानी 1 मिल गया। अब इसका कहना क्या है कि इसी नंबर को आप अगेन कर लो, यहां पर क्या कर ले, अगेन अगेन करो कि 1/2 का 1/2 के साथ करो, तो क्या ये मिल जाएगा, चलो इस कंडीशन पे तो मिल जाएगा, मगर हर एक नंबर पे इसी तरीके से मिलना चाहिए, हर एक नंबर पे मिलना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैं यहां पर अगर डिफरेंट नंबर कर देता हूं, कोई एक बड़ा एक छोटा नंबर करता हूं, यहां तो मैंने दोनों सेम लिए थे, अब यहां पर कोई एक छोटा नंबर कर दो और एक कोई बड़ा नंबर कर दो, जैसे कि यहां पर ऐसे कर दो √1 का स्क्वायर और प्लस कर दो यहां पर √3 का स्क्वायर। इसका कहना यह है कि यहां पर अब तो मिल रहा है आपको, क्या मिला 1/3 और यहां 1, यानी कि यहां तो 1 मिल गया। बट बेटा अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, यदि मैं इसे एक्सटेंड करूं तो देखें 1√1 प्लस 1√1 क्या आएगा, 2 आएगा, न कि 1 आएगा, राइट ना। समझ पा रहे होंगे कि अगर यदि मैं इस वैल्यू को एक बड़ी छोटी, यानी दोनों को सेम लेते तो कंडीशन बिलोंग कर जाएगी रियल में, बट बेटा एक वैल्यू को छोटी और एक वैल्यू को बड़ी ले लेता हूं तो वो बिलोंग नहीं करेगी, यानी कि ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, आर में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, राइट। ओके, ये कंडीशन रहेगी। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। ओके बेटा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। अब बेटा सिमेट्रिक की बात करता हूं मैं। सिमेट्रिक इस कंडीशन को कहते थे, सिमेट्रिक किसे कहते थे, सिमेट्रिक कहते थे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक जोड़ने पर 1 दे रहा है और दोनों के दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। नाउ बेटा देखें, ध्यान से देखेंगे कि यदि ये दोनों के दोनों यदि आर में बिलोंग कर रहे हैं ए एंड बी और दोनों का सम 1 आ रहा है तो बी ए का भी सम हमें 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। किसी भी कंडीशन में बी और ए बिलोंग करेंगे आर में, ये होगा। तो ये सिमेट्रिक होगा बेटा। क्या होगा, सिमेट्रिक, यानी कि 1 3 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा और 3 1 को भी जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। यहां 1 3 को जोड़ेंगे 4 मिल रहा है, तो क्या 1 1 को जोड़ने पर 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहां समझिए मैं यहां 1 की जगह 4 ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो 1 + 3 = 4, तो क्या 1 + 1 4 मिलेगा, नो। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगी। 1 + 3 अगर 4 मिल रहा है तो 3 + 1 आपको 4 मिलेगा, दैट इज ये सिमेट्रिक होगी। तो इट मीन्स क्या है कि सिमेट्रिक होगा। ओके बेटा, अब बात आती है किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की कंडीशंस में आप देखेंगे 3 नंबर अगर हमारे पास हैं ए बी सी, मैंने क्या किया, लेट बी अ नंबर ऑफ सी, ए एंड बी एंड सी
किस में बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू आर, मैंने ए बी सी आर बिलोंग्स टू आर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था, बिलोंग्स टू आर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 था, बिलोंग्स टू आर। ओके बेटा, तो क्या ए और सी का जो है आपको बिलोंग करेंगे किसी में, आर में, नॉट बिलोंग करेंगे बेटा, क्योंकि इनका सम 1 जरूरी नहीं है कि हो, क्या जरूरी नहीं है कि ये हो, ये इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, यानी कि इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि देखें 1 एंड 3 एंड 3 एंड 1, 1 एंड 3 का 4 आ रहा है और 3 और 1 का 4 आ रहा है, तो क्या 1 एंड 1 का, देखो यहां पर समझिएगा, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो क्या 1 प्लस 1 4 होगा, नॉट बिलोंग्स टू, तो यानी ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, और जब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ओके बेटा, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो इसी तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये है, सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है आपको। टेस्ट वेदर द रिलेशन ऑफ आर डिफाइंड ऑन द क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट पर आपको डिफाइन करके देना है, नॉन जीरो रिलेशन रेशनल नंबर्स का सेट है। ओके, देखो बेटा नॉन जीरो रेशनल नंबर का सेट है। ओके, यहां पर समझिए कोई नंबर, आप सीधा सीधा फंडा ऐसे कर लीजिए कि रिलेशन दे रखा है ये, यहां पर मैं आपको डायरेक्टली इसे समझाने वाला हूं, ए बी सच दैट ए इक्वल टू 1 अपॉन बी, यहां पर 1 अपॉन बी, ओके, और a कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू नॉट। ओके, ये दे रखा है बेटा, ध्यान देंगे। अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ एक्सपेंड करूं तो ये ए बी इक्वल टू 1, यानी कि दो नंबर आपको ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1 मिले। ओके, जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1 मिले, तो बेटा देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो 2 इंटू 1/2 होगा जो कि 1 देगा, तो क्या 2 इंटू 2 1 मिलेगा, क्या 1/2 इंटू 1/2 1 मिलेगा, दोनों ही कंडीशंस पर फेल है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि ए बी इक्वल टू 1 मिल रहा है तो क्या बी ए इक्वल टू 1 मिलेगा, क्या बी ए इक्वल टू 1 मिलेगा, समझ पा रहे होंगे आप। क्या इस वैल्यू को आप यहां रख दें और इस वैल्यू को यहां रख दें, क्या संभव होगा, क्या संभव होगा, देखें समझे कि यदि मेरे पास, क्या यहां पर देख पा रहे होंगे आप, a इक्वल टू 1/b है। ओके, क्या b इक्वल टू 1/a है, देखें मैंने कोई a और b लिए, मैंने यहां पर लिया a लिया 2 और b लिया 2, ये कर लिया यानी कि दोनों 1/2, ये पूरा 1/2 हो गया, इधर वाला और इधर वाला हो गया 2, यानी a b को अगर मैं यहां पर देख पा रहा हूं तो आपको क्या मिलेगा 1। तो यदि आप a को 1/2 लेंगे, b को 2 लेंगे, तो आपका सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो करेगा बेटा, क्या करेगा, सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो करेगा। अगेन देखेंगे आप ट्रांजिटिव, अगेन आप देखेंगे बेटा ट्रांजिटिव कि क्या ये ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा कि नहीं। ओके, क्या ये ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा कि नहीं, देखें यहां पर 2 है और यहां पर 1/2, ठीक है। अब मैं तीसरा नंबर और ले लेता हूं, लाइक मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर हैं, यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर तो आपको 1/2 यहां पर 1 मिल रहा था, और 1/2 एंड इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 1, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1, तो क्या इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्या ये ट्रांजिटिव होगा, आप लोग मुझे बताएं, नहीं होगा बाबू, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं मिल रहा है। सीधा सा मोटा मोटा फंडा आप यहां पर समझिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, इट मीन्स क्या है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। ओके बेटा, एक बार फिर से समझिए मोटा मोटा यहां पर कि मैंने दो नंबर हैं मेरे पास, ये a इक्वल टू 1/b, ए बी इक्वल टू 1 मिलेगा, तो यहाँ a और b के अगर आपने दो नंबर ले लिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल रहा था 1, तो देखें बेटा
यदि इसका इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टू तो भी 1 नहीं मिलेगा, नॉट इक्वल टू 1। और यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 करके 1 करें तो ये भी नॉट इक्वल टू, यानी कि रिफ्लेक्सिव फेल। यहाँ पर आप सिमेट्रिक की बात करेंगे, यदि इन दोनों का देखें तो 1 मिल रहा था, तो इन दोनों का उल्टा कर देंगे तो भी 1 मिलेगा, यानी कि ये पास। और ट्रांजिटिव क्या कहता था कि 2 इंटू 1/2 यहाँ पर मिल रहा है, कॉमा 1/2 इंटू 2 मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू का इस वाली के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी आपको 1 मिलना चाहिए, तो ये भी फेल। तो इट मीन्स क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पहले क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, वहां से आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 12th क्लास में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखें बेटा, सीबीएसई 2015 में भी आया था और ये इस बार भी आया है, इस बार भी आया है बेटा। देखो, लेट बी द सेट ऑफ, लेट आर बी द सेट ऑफ क्या है, रियल नंबर। कैसा, रियल नंबर। बेटा कोई रियल नंबर ले लिए मैंने, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्सिव चेक करना है सबसे पहले। रिलेशन दे रखा है आपको, रिलेशन दे रखा है a, b such that ab belongs to a, b belongs to r and a minus b plus root 3 belongs to s, where s सेट जो है वो है इरेशनल नंबरों का। यानी कि ये दोनों अगर रियल नंबर में बिलोंग करेंगे तो ये रिलेशन है वो एस में बिलोंग करना चाहिए। एस है इरेशनल नंबरों का सेट। ओके बेटा, जी हाँ। तो देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव था बेटा कि a प्लस बी, क्या सॉरी a माइनस बी प्लस रूट 3 बिलोंग्स टू s है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आपका r। ये कंडीशंस थी। तो बेटा ध्यान दें कि क्या a माइनस ए करने पर आपको ये नंबर कैसा मिलेगा, a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी। क्या ये रेशनल होगा? जी हाँ, ये रूट 3 ऑलवेज इरेशनल होता है। कैसा होता है? इरेशनल होता है, जो कि बिलोंग करेगा काय में, r में। ओके, तो ये कंडीशंस जो है आपकी यहां पर कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। बट बेटा अब सिमेट्रिक की बात आती है। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक इस बात को कहता है कि यदि सिमेट्रिक आप देखेंगे तो सिमेट्रिक इस बात को कहते हैं कि यदि a प्लस बी माइनस रूट 3 है और a b आपने कोई दो नंबर लिए, कैसा है ये, एस में होना चाहिए। फॉर एवरी a कॉमा बी बिलोंग्स टू r में है कोई नंबर, राइट। जब ये r में है तो बेटा देखो r वाली वैल्यू को आप समझिएगा, यहाँ पर r रियल नंबर है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक नंबर तो रियल नंबर में कैसे होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल होते हैं। तो मैंने एक नंबर यहाँ पर क्या कहा कि ये एक रेशनल है और एक इरेशनल है। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कह दिया कि a प्लस बी जो है एक रेशनल है और एक इरेशनल है, यानी कि ये तो 1 है और ये रूट 3 है। तो ये रूट 3 आ गया और ये आ गया रूट 3, बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर होगा बेटा। तो ध्यान से देखेंगे, क्या ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या 1 बचेगा? क्या 1 एस में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। इट मीन्स क्या है कि ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये सॉरी इरेशनल नंबर नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो है सिमेट्रिक नहीं है। क्या? सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज कि 1 रेशनल होता है, इरेशनल नहीं होता है। और एस जो सेट है, रिलेशन सेट, वो ऑलवेज किस में बिलोंग करना चाहिए? उसने बोला है कि इरेशनल में बिलोंग करना चाहिए। ऐसे ही मैं यहां पर करने वाला हूं क्या कि मैं 3 नंबर को ले लेता हूं, a प्लस बी माइनस रूट 3 है, a प्लस बी माइनस रूट 3 मैंने लिया और आपका बिलोंग कर रहा है किस में, s में। तो ये कंडीशन यहीं पे फेल थी।
बट मैं यहाँ पर एक नंबर और ले लेता हूँ, b प्लस सी माइनस रूट थ्री बिलोंग कर रहा है किसमें, s में। तो बेटा देखें क्या a और c करेगा, क्या a के साथ अगर c को करूं तो क्या ये इसमें बिलोंग करेगा, नहीं करेगा भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि यहाँ 1 था, यहाँ रूट थ्री है, ठीक है बेटा, यहाँ क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ रूट थ्री है, और यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए आप 4 ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से रूट थ्री कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4, और इसके साथ अगर मैं रूट थ्री को लेंगे तो भी ये कंडीशन उसमें फॉलो नहीं करेगी, कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि रूट थ्री से उसे कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। 2 रूट थ्री भी ले सकते हैं, 2 रूट थ्री से रूट थ्री में आ जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरीके की कंडीशंस पे ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ये न तो आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये कंडीशंस को आप याद रखेंगे बेटा, ओके। न तो ये सिमेट्रिक और न ही ये ट्रांजिटिव होगा, और इस बेस पर ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने आधे से ज्यादा बच्चों ने इसे करेक्ट किया है और कुछ ने तो इसे बहुत ही गलत तरीके से किया है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था बेटा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो ये थी आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास जो कि आपके क्वेश्चंस के बेस पर थी बेटा, जो कि रिलेशंस के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे। यहाँ पर आपको पता है कि रिलेशंस के क्वेश्चंस थे, सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन था। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। अगर सेशन अच्छा लगता है तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।